नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से वो जो सभा आयोजित हुई है और नीले वितान के नीचे जब एक प्रकार से नई उम्मीद और आशा के दीप जले हैं और देवता गण भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं और उसके बीच प्रकृति भी अपनी अपनी जो सुगंधित हवा और आनंद का जो वातावरण बना रही है और उन सब के बीच एक वाणी की गंभीरता लेकर के प्रभु श्री राम जो वाणी बोले थे और उसके बाद क्या निकला था, उसी कड़ी में हम देखते हैं कि क्या बोले थे प्रभु। वह चंद्र लोकता कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ये अब तक हमने यहां तक देखा था। अब देखिए, अब प्रभु बोलते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। सिर्फ राम जी ने एक लाइन बोली, हे भरत भद्र, विनम्रता देखिए, शालीनता देखिए कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, कि हे मेरे भाई भरत, भद्रता की मिसाल सभ्य शालीन, अब कहो, अब बताओ तुम्हारे यहां आने का इच्छित अभिप्सित तुम्हारी चाह क्या है, तुम क्या चाहते हो, कामना क्या है, कौन सी इच्छा है। और ये सुनते ही देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, अपनी बात, अपनी जो चाह है, अपनी कामना, जो इच्छा है वो अब आप बताइए क्या है। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। और जैसे ही प्रभु ने ये शब्द कहे तो सब लोग सजग हो गए। सब लोग जो एक प्रकार से वो कुछ खोए सोए से थे, वो सब चेतन हो गए और ऐसा लगा जैसे कोई जो सपने की दुनिया थी वो यथार्थ में उतर आई हो। यानी अब तक जो सपना देख रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि उसी पल उसे वो यथार्थ हो गया। तो मार्मिकता क्या है? सपना सत्य ही नहीं हुआ है। सपना सत्य तो होता है बहुत बाद में, सपना यथार्थ हो गया। तुरंत सपना खत्म नहीं हुआ कि वो घटना आपके सामने हो गई। फर्क क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कि वो स्वप्न है कि यथार्थ है। और इसीलिए उनका सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, कि सब सजग हो गए। ऐसे जो सपने की जो वो दुनिया थी, मार्मिकता की जो बात थी, वो सब भंग हो गई। और हुआ क्या? हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब भरत ने भी एक व्यंग्य नहीं, एक भाव गंभीर व्यंग्य, त्याग भरा व्यंग्य, अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली बात। और उसमें ये व्यंग्य नहीं कह सकते, ये एक प्रकार से मार्मिकता है। ये अपने भीतर के दुख को शब्द दिए गए। जो अभिप्सित कहा था प्रभु श्री राम ने, उसी अभिप्सित को पकड़ करके भरत ने उत्तर दिया। पर उत्तर क्या दिया? हे आर्य, हे श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब भरत की कौन सा अभिप्सित है जो रह गया, कौन सी इच्छा है जो रह गई? व्यंग्य था। क्या व्यंग्य था? कि जब मैं राजा बन गया। क्योंकि दुनिया तो यही कह रही है, भरत को राजा बनाने के लिए कैकई ने राम जी को वनवास दिलवाया है। तो जब मेरा सबसे बड़ा एक आप जो दुनिया सोचती है वो तो पूरा ही हो गया। अब कौन सा अभिप्सित बाकी है? हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब तो समझिए अकंटक राज्य मिल गया है, जिसमें कोई विपदा, कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की दृष्टि में यही था कि भरत अकंटक राज करे, इसीलिए कैकई ने राम जी को वनवास दिलवाया। तो भरत ने उसी मर्म को पकड़ के कहा कि आपका वनवास और मेरा राजपद दोनों एक ही तो है। आपको वनवास हो गया तो मैं राजा बन गया। और इसीलिए दुनिया की नजर में वो अकंटक है। इसलिए वो जो लोग सोचते हैं, जन मन सोचता है, जन साधारण सोचता है, जो हवा उस तरफ गई है, उसी को पकड़ा भरत ने और उसी में अपने मन की व्यथा को कहा। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, कि अब तो उसे अकंटक राज्य मिल गया है। क्योंकि दुनिया की नजर में तो कांटे आप थे। दुनिया ने तो यही समझा कैकई के लिए कांटे राम थे और इसलिए राम को कंटक में भेज दिया और भरत जी का अकंटक राज्य हो गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तद भी क्या मेरा। और यहां मार्मिकता देखिए,
कहा भाई हे प्रभु, पाया तुमने आपने तो तरुतले वृक्षों के नीचे अरण्य में बसेरा निवास किया है, रहने का स्थान मिला है आपको, रह गया अभिप्सित। अभिप्सित शेष तद भी क्या मेरा, क्या अब भी मेरा कोई इच्छित, मेरा कोई कामना, मेरी कोई चाह पूरी नहीं हुई है? सब कुछ पूरी हो गई ना, क्योंकि आप तो वन में आ गए हो, तरु तले बसेरा कर रहे हो, अरण्य में बैठे हुए हो, और मैं अकंटक राज भोगूंगा ही। अब बताइए, रह गया अभिप्सित शेष तद भी क्या मेरा, इसका उत्तर क्या अब भी आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि कौन सा अभिप्सित है, कौन सा इच्छित जो है वो कहो। ये मनोदशा को चित्रित करने वाला भाव है। भरत के भीतर जितनी ग्लानि भाव आ गया था मां को लेकर, भरत जितना अपने आप को उस चीज के लिए दोषी मान रहे थे, भरत कैसे कैसे क्या क्या कह रहे हैं वो सब इसमें है। रह गया अभिक्षिप्त शेष तद भी क्या मेरा, तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा। क्या रह गया, क्या रहा अभिक्षित और तथापि अभागा। अब बताइए, पिता ने भी तड़प तड़प कर आपके वियोग में अपने तन को त्याग दिया, क्या अब भी इस अभागे का कोई अभिप्सित बाकी रह गया? भरत एक एक चीज, एक एक घटना को अपने मन की व्यथा के माध्यम से कह रहे हैं। भरत क्या, भरत ये भी मान रहे हैं कि आपके वनवास का कारण मैं हूं, भरत ये भी मान रहे हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु का कारण मैं हूं। वो आपके वियोग में मरे हैं, लेकिन उस वियोग का जनक मैं हूं। तो किस प्रकार हृदय की उदारता, हृदय का त्याग और मार्मिकता जो भरत के माध्यम से प्रकट हुई है। रह गया अभिप्सित शेष तद भी क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रह गया अभिप्सित और तथापि अभागा, हाय इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और भरत बोले, हाय इसी अयस कुकीर्ति अपयस हेतु ही मेरा विधाता ने जन्म दिया। यानी विधाता ने मुझे इसीलिए पैदा किया था कि मुझे अपयस 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 अपकीर्ति ही मिले। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और सबसे बड़ा तो यह था कि मेरी माता के हाथों ही मेरा एक तरह से मेरी मृत्यु, मेरी अपकीर्ति, मेरा एक तरह से हनन, यानी मेरे को निज जननी, मेरी ही माता ने मुझे मार दिया। ये विधाता का लेख था। भाव क्या है, भरत ने यह भी संकेत कर दिया कि इस पूरी घटना के पीछे जो जड़ है, जो सो कैकेयी है, और इसीलिए कैकेयी ने जो मुझे राजपद दिया है, वो राजपद दिलवाया, और राजपद नहीं, मेरी मृत्यु का अवगाहन है, मेरी मृत्यु का आह्वान है। और इसीलिए वो कह रही है, निज जननी के हाथ, मेरी माता के हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी हुई थी, यही होना था। आगे हम अगली क्लास में और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।